हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय हॉरर स्टोरीज। तो आज के दोनों स्टोरीज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टोरी नंबर 1 कुछ इस तरह से है कि ये बताती है कि मैं रेगुलरली कॉलेज जाया करती थी क्योंकि मैं अपनी माइक्रोबायोलॉजी की क्लास मिस नहीं करना चाहती थी। मेरे कॉलेज के रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता था। एक दिन मुझे कॉलेज से लेट ऑफ हुआ क्योंकि उस दिन सिर्फ हमारी क्लास का एक एक्स्ट्रा लेक्चर था। तो जब मुझे लेट छुट्टी हुई तो सारा रास्ता सुनसान था क्योंकि दोपहर का वक्त था। तो मैंने कब्रिस्तान वाला रोड क्रॉस करके मार्केट की बैक साइड से निकलने का सोचा क्योंकि ये शॉर्टकट वाला रास्ता था। मैंने ये शॉर्टकट वाला रास्ता इसीलिए चुना ताकि मैं जल्दी से घर वापस जा सकूं। मैं वहां से गुजर रही थी कि अचानक मुझे किसी की आवाज आई, बेटा जरा मेरी ये पेटी खोल दो ऊपर आकर। और मेरे कुछ कहे बगैर उन्होंने चाबियों का गुच्छा नीचे फेंक दिया कि पीछे गली से गेट है, वहां से आ जाओ। ये कहकर वो विंडो से हट गए। मैंने आसपास देखा तो वहाँ कोई नहीं था, ना बंदा और ना बंदे की जात, इवन ना कोई बर्ड था। मैंने कभी भी गले की बैक साइड से कोई घर नहीं देखा था एंड इट वॉज वेरी ऑकवर्ड फॉर मी। खैर उन्होंने अब जमीन पर चाबियों का गुच्छा फेंक दिया था तो मुझे मजबूरन उन्हें ये गुच्छा देने के लिए उनके घर जाना पड़ा। मैंने बगैर सोचे समझे गली के बैक साइड पर चली गई। वहाँ पर एक गेट था और उस गेट पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। मुझे उस वक्त पता नहीं क्या हो गया था, जैसे मुझ में सोचने समझने की सलाहियत ही ना रही हो। जैसे ही मैंने गेट पर लगा ताला खोला तो अंदर से सीढ़ियां थी और उन सीढ़ियों पर काफी ज्यादा धूल मिट्टी थी, जैसे कोई सदियों से यहाँ पर आया ही ना हो। खैर मैं स्टेयर्स से ऊपर चढ़ी, हाफ स्टेयर्स पर ही थी कि मेरे सामने एक लेडी खड़ी हुई नजर आई। मैंने नजर उठाकर देखा, अल्लाह माफ करे, वो लेडी पूरी तरह जली हुई थी। उनका कलर डार्क था और उन्होंने रेड कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी और हाथ में बैंडेज लगाई हुई थी। अजीब खौफनाक शक्ल थी और उनके बाल अजीब तरीके से बिखरे हुए थे और दांत भी अजीब तरह के टेढ़े मेढ़े थे। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा ऊपर आ जाओ, ये बैंडेज उतार दो। मेरे वहाँ कमरे में मेरे साथ चलो, ये मुझे बहुत दर्द दे रहा है। मैं कितनी तकलीफ में हूँ। मेरी वही हवाएं गुम हो गई। पहले तो मैं बहुत देर तक कुछ ना बोल सकी, जैसे मैं कुछ बोलना चाहती हूँ लेकिन मेरे मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैंने फौरन से अपने मुंह में दुआएं पढ़ना शुरू कर दी। जो दुआएं मेरे मुंह में आई मैंने फौरन से पढ़ना शुरू कर दी और उस लेडी से कहा कि मैं आपके लिए रिक्शा लाती हूँ, आप यहीं पर ठहरे। मैंने इन चाबियों का गुच्छा उनकी सीढ़ियों पर ही फेंक दिया और फौरन से वहाँ से बाहर निकल आई और बाहर आकर मैंने दोबारा से गेट को ताला लगा दिया और वहाँ से भागकर फौरन घर वापस आ गई। घर आकर मैंने सुकून का सांस लिया। उसके बाद मुझे काफी ज्यादा बुखार हो गया था। अचानक से बुखार हो जाना, इट्स वियर्ड। मैंने भी अक्सर कहानियों में सुना है कि कोई भी इस तरह की मखलूक देखी जाए तो तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है बाद में। एनीवेज बैक टू द स्टोरी। मैंने ये सारी बात अपनी मामा को बताई और मेरी मामा ने कहा कि आइंदा से वो शॉर्टकट वाला रास्ता इस्तेमाल ना करना। मैंने भी आइंदा से वो वाला रास्ता इस्तेमाल ना किया। सो स्टोरी नंबर 1 काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। स्टोरी नंबर 2 मुझे महनूर नामे एक लड़की ने सेंड की है और ये कहती है कि ये कहानी हमारी दादी के घर की है। मैं तो छोटी थी। अम्मी बताती हैं कि वहाँ किसी अच्छे जिन का गुजर था। जब मेरी अम्मी की शादी हुई तो उन्हें भी फील हुआ कि फजर के वक्त खिड़की के पास कोई जरूर खड़ा होता है और प्रॉपर तरीके से उस इंसान की आहट महसूस होती है। ऐसे कोई इंसान तो वहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता। एक दिन अम्मी जब लाइट जाने की वजह से बेड की जगह जमीन पर सो रही थी तो मगरिब के वक्त उनको सर पर ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने नींद से जानबूझकर उठाया हो। मेरी अम्मी की अचानक आंख खुली जिसकी वजह से उनकी बात में काफी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। एक दिन मेरी अम्मी घर में अकेली थी। वो बताती है कि उन्हें बहुत ही तेज किस्म की खुशबू आ रही थी, जैसे किसी ने गुलाब के फूल बखेरे हों। वो खुशबू काफी ज्यादा अच्छी थी। मैंने भी सुना है कि जहाँ पर अच्छी मखलूकात का बसेरा होता है वहाँ से अक्सर अच्छी किस्म की खुशबू आती रहती है। सो बैक टू द स्टोरी। हमारे घर से अक्सर रात के वक्त किसी के तिलावत करने की आवाज आती है, लेकिन कभी भी हमारे साथ कोई भी बुरा वाक़या पेश नहीं आया। तो ये थी आज की 2 हॉरर स्टोरीज। अगर आप लोगों को इन दोनों स्टोरीज में से कोई भी स्टोरी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।